कभी कभी इम्पॉसिबल हादसे भी हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे और श्लोक की शादी। किसी को लगा था कि हो पाएगी, लेकिन हो गई ना। खैर छोड़ो ये सब बातें, बुरा हादसा था, हो गया, पर थैंक गॉड श्लोक ठीक है। सरस्वती जी। सरस्वती, सबसे पहले इन दोनों की नजर उतारो तुम। आज इतने बड़े हादसे से तुमने श्लोक को बचाया है। एक सच्ची अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाया है तुमने बहू। जीती रहो। इसे क्या हुआ है? जब से आई है मूड सड़ा हुआ है। ईरा आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दे। तुम हमें श्लोक से अलग करने की कोशिश कर रही हो। सॉरी, लेकिन नहीं कर पाओगी। अरे मजाक कर रहे हैं। हमारा मतलब है श्लोक और हमारी दोस्ती तो बचपन से इतनी गहरी है, और हम अपने फ्रेंड को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाले। अब तो 10-12 दिन हम यहीं रहने वाले हैं। अपना घर छोड़कर तुम यहाँ क्यों रहोगी? अरे वो रूपा भाभी जिद कर रही है ना, इसलिए। वो क्या है ना कि हमारे मम्मी पापा अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। अब अपोलिना की पढ़ाई पर आ गई है बड़ी बात। मतलब यहाँ हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से उसकी शादी हो जाती है और उसको लग रहा था कि अब तो मुझे रॉकेट गर्ल जो बनना है, उसके पापा को जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन श्लोक उसका बहुत साथ दे रहा है और अब हम देख रहे हैं कि श्लोक और अपोलिना हो रहे हैं अलग कुछ दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसके कॉलेज से भाई फोन आ जाता है और उसको बोला जा रहा है कि तुमने तो हॉस्टल के लिए अपना नाम दिया था, यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और अगर तुम हॉस्टल में आके नहीं रहोगी, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लोगी तो तुम्हारा नाम काट देंगे। अब वो जैसी हॉस्टल जाती है तो पता लगता है कि उसके तो भाई बोरिया बिस्तर सब बांध के रख दिया है और उसका तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। कि ऑडिटोरियम में आएगी तो पता लगेगा प्रोग्राम चल रहा है, चीफ गेस्ट बनकर आए श्लोक के पापा मम्मी। मतलब ये तो थोड़ा सा शॉकिंग था उसके लिए, और शॉकिंग उससे ज्यादा ये और था कि जब वो अपनी स्पीच देते हैं। अब अपोलिना सामने खड़ी और वो स्पीच दे रहे हैं कि भाई देखो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और हम तो बहुत इस चीज में सहयोग करते हैं और यहाँ पर तो मैं डोनेशन वगैरह भी देने आया हूँ। और यहाँ तो भाई उसके पापा ये भी अनाउंस कर देते हैं कि जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, जो भी जिसके टॉप मार्क्स होंगे उसको मैं 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अपोलिना को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो इतना अपोजिशन करते हैं, मुझे तो पढ़ने नहीं दे रहे थे, मेरी तो यहाँ पर शादी भी करा दी, मेरा फ्यूचर भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और यहाँ पर आके स्पीच दे रहे हैं कि देखो हम तो लड़कियों को कितनी आगे बढ़ाते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं। इवन यहाँ पर अब स्टेज पे भी बुलाएंगे अपोलिना को और भाई यहाँ पर उसका सम्मान भी किया जाएगा और ये बोल के करेंगे कि देखो मेरी बहू भी तो यहाँ पर पढ़ रही है और मैं अपनी बहू का भी कितना सहयोग कर रहा हूँ। और इस बात को लेकर ना अपोलिना को बहुत गुस्सा आएगा। अपोलिना को ये तो समझ में आ गया है ये कॉलेज में आए हैं, मेरा हॉस्टल से नाम कट गया है, मेरे कॉलेज में भी पता नहीं लोगों ने क्या बोला है और यहाँ पर अब शायद हो सकता है मुझे घर से ही पढ़ाई करनी पड़े। तो ये सब देख कर ना बहुत गुस्से में है। यहाँ पर सरस्वती को बहुत कुछ सुना भी देती है, श्लोक के पापा को भी बहुत कुछ बोलती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर श्लोक क्या करने वाला है, किस तरीके से उसका साथ देगा। ऑलरेडी उसकी जिंदगी में ईरा नाम का एक कांटा है जो यहाँ पर मंडराता रहता है इन दोनों को अलग करने के लिए। अब यहाँ पर भाई शादी हुई नहीं है, प्यार शुरू हुआ नहीं है, उससे पहले ईरा आ गई है, अब यहाँ पर इनके पेरेंट्स आ गए इसकी पढ़ाई के बीच में। तो अब देखते हैं अपोलिना किस तरीके से इन सारी चीजों से निपटती है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसको रॉकेट गर्ल बनना है, उसे अपना सपना पूरा करना है और यहाँ पर भाई श्लोक कितना उसका साथ देगा ये भी देखेंगे।